हमारे कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी मिलने के साथ ही नखरे दिखाने शुरू कर दिए। और मज़े की बात यह है कि चंद एक दो प्रोजेक्ट के अलावा उनके जितने भी प्रोजेक्ट आए वो बॉक्स ऑफिस पे वो कामयाबी हासिल ही नहीं कर सके, लेकिन नखरे आसमानों पर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी जो ब्रांड हैं और दूसरे जितने भी हैं काम करने वाली प्रोडक्शन हाउस जो हैं, उनकी ख्वाहिश है कि यार ये बंदा जो है ना हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, और उसके भी नखरे हर किस्म के वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टार की जिसने करियर का आगाज़ तो गुलकारी से किया, लेकिन बतौर अदाकार अगर उनको शनाख्त मिली तो वो फिल्म थी खुदा के लिए। उसके बाद उनकी लॉटरी निकल आई, एक ड्रामा चला ज़िंदगी गुलजार है, तो उसके बाद वो बॉलीवुड में ख़ास तौर पे इंडिया में जब ड्रामे दिखाए वहाँ पे लोगों ने पसंद करना शुरू किया, और जनाब उनको एक फ़िल्म मिल गई खूबसूरत, और वो सोनम कपूर जो हैं यानी कि अनिल कपूर की जो साहबजादी उनके साथ उनको वो फ़िल्म मिल गई। अब फ़िल्म मिलने की मिलना क्या था, उसके बाद उन्हें चंद और फिल्में भी मिल गई। करण जौहर ने अपनी फ़िल्मों में उनको लिया, चंद एक फ़िल्में उन्होंने मिलनी शुरू होगी, काम भी किया, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली जो तवक्को की जा रही थी। लेकिन पाक भारत तल्लुकात के बाद उनकी वापसी शुरू हो गई। जब पाकिस्तान वापस आए तो नखरे तो ये बजाय कम होने के और बढ़ गए। उन्होंने यहाँ के जो प्रोजेक्ट लेने शुरू, पहले तो उन्होंने ड्रामों में काम करना कम कर दिया कि जी मैं करूँगा नहीं, पैसे इतने मांगते थे कि कमर्शियल ने किसी ने उसको करना है तो उसके वो पैसे इतने मांग लेते थे। अब वो पहले 20 मरतबा सोचते थे फिर कि इसको लेंगे, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर लेजेंड ऑफ मौला जाट उनकी क्या लग गई, और वो लगी नहीं बल्कि वो सबकी लग गई, और वो एक उन लोगों ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा स्टार है। हालांकि लेजेंड ऑफ मौला जाट अगर आपने देखी हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो एक तो वो मौला जाट क्योंकि अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी वो थी, दूसरा डायरेक्टर का बड़ा रोल था। और अगर हम किरदार नगारी की बात करते हैं तो हमजा अली अब्बासी जो हैं वो हर लिहाज से ज़बरदस्त थे उसमें। अगर फवाद खान की हम बात करते हैं तो भाई उसमें उसका कोई कमाल नहीं था लेजेंड ऑफ मौला जाट की कामयाबी। लेकिन इसके बावजूद वो 3-4 फिल्में उनकी अनाउंसमेंट हुई। अभी फिर उनकी बड़े सालों बाद एक अबैर गुलाल रिलीज़ हुई जो बॉलीवुड की फ़िल्म थी, लेकिन बैन हो गई, लेकिन लगी भी तो उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस पे वो तवक्को कर रहे होंगे कि ये फ़िल्म बनेगी, लगेगी तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन नहीं। अभी नीलोफर हैं, एक आन उनकी फ़िल्में जो हैं वो अंडर प्रोडक्शन है और उन पर भी काम कर रहे हैं, और उसमें प्रोड्यूसर भी हैं उसके एक आधी फ़िल्म के। तो अभी पता चला जी कि हमारे एक बहुत मरूफ फिल्म और टीवी के डायरेक्टर नदीम बेग, जिनके क्रेडिट पे पंजाब में जाऊंगी, ये जवानी फिर नहीं आनी जैसी फिल्में जो हैं उन्होंने हुमायूं सईद के साथ ज़बरदस्त जितनी भी फिल्में बनी ज़बरदस्त रही हैं, बॉक्स ऑफिस कामयाब रही हैं। उन्होंने जी आयज़ा खान और फवाद खान को लेकर फिल्म रिस्क के नाम से उसकी शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका स्क्रिप्ट जो है फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा है। अब जहाँ तक इसकी हम बात करते हैं, पहली बात तो यह कि आयज़ा खान जो हैं वो उनका लास्ट टाइम में जो एक ड्रामा था, क्योंकि काफ़ी टीवी की बेहतरीन अदाकारा हैं। जब फिल्म की हम बात करते हैं तो फिल्म की जब भी हम बात करेंगे तो भाई उनका अपना मजाज होता है फिल्म का, और टीवी का अपना होता है, और किसी तरह मुमकिन ही नहीं होता। कुछ चेहरे होते हैं जो फिल्म पे अच्छे लगते हैं, कुछ चेहरे जो सिर्फ टीवी तक अच्छे लगते हैं। और इसकी मिसाल बेशुमार हमारे माजी में कि बहुत से ऐसे टीवी स्टार जो टीवी के दलील कुमार तक लाए और बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे आके वो फ्लॉप हो गए थे। तो इसलिए फ़िल्म और टीवी दोनों एक लहदा शोबे हैं। और आयज़ा खान की जहाँ तक बात करें कि वो डेब्यू करने जा रही हैं फ़िल्म के ज़रिए, तो पहली बात तो वाज़ेह है कि वो फ़िल्म की वो फेस ही नहीं है, उनका अपना एक मज़ाक किरदार है, अपना एक स्टाइल है। तो मैं नहीं समझता कि वो फ़िल्म पे उतना वो मुतासर कर सकेंगी। जहाँ तक रही फवाद खान की बात, मैं शुरू दिन से एक बात कर रहा हूँ, वही बात फिर करूँगा कि इस फिल्म का फेस कुछ और होता है, और फवाद खान जो हैं फ़िल्म का फेस किसी कभी लगा ही नहीं है उस हवाले से। अब फवाद खान के मुझे नहीं पता कि उनको लिया जा रहा है, को उनके तो पिछले जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब नहीं हुए। अब फवाद खान फिर वो फ़िल्म कर रहे हैं, आगे फिल्म में वो आयज़ा खान के मद्दे मुकाबल हैं। अभी इसकी बाकी जो चीज़ें हैं कि कब ये 2027 में कहा जा रहा है कि ये फ़िल्म रिलीज़ होगी,
बहरहाल नदीम बेग ने उनको फ़िल्म में लिया है, तो अब तो कर सकते हैं कि नदीम बेग हो सकता है बहुत अच्छा कोई काम ले लें। बहरहाल अभी तक तो फवाद खान के जो नखरे हैं उसी तरह हैं, बड़े इतने, लेकिन काम जो है वो ज़ीरो है। और इसके बारे में अब क्या कहा जाता है, ये नई अपडेट जो थी आपको मैंने दी है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि फवाद खान और आयशा खान की ये जोड़ी फिल्म रिस्क में क्या धमाल कर पाएगी? इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मैं एक और जो बात आपसे करना चाह रहा था, अल्फ़ा जो जिसका ट्रेलर बड़ा इन दिनों ज़ेर बहस हुआ है, उसका ट्रेलर आया बड़ा डिटेल में। तो पहले मैं आपको उसको बता चुका था कि उसका जो ट्रेलर आया है और उसकी जो कहानी वो सारी बताई थी, लेकिन इसमें उन्होंने सरप्राइज़ जो रखा हुआ था वो तरीतर रोशन का जो मैंने जिक्र किया उस ट्रेलर में उन्होंने एंड में दिखा दिया। अब ये इसकी वजह क्या थी? एक बात तो ये वाज़ह नज़र आ रही है कि मेकर्स को समझ आ चुकी है कि धुरंधर और इस तरह की दूसरी फिल्में जिस तरह तेज़ी से आगे आई हैं और फिर ख़ास तौर तामुल तेलुगु जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, और उनको लगा कि शायद पब्लिक इस तरह इंटरेस्टेड नहीं होगी, हो सकता है उनके लोगों में क्या, तो उन्होंने कहा चलो जो हमने सरप्राइज़ रखा है वो खोल दिया जाए। उन्होंने ऋतिक रोशन का वो थोड़ा सा फीस दिखा दिया, कैमियो का जो किरदार निभा रहे हैं। और एक और बात उनमें समझ है कि इसमें जैकी भी टाइगर भी है, और टाइगर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी इन स्पाई यूनिवर्स के अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा, क्योंकि वार में वो काम कर चुके हैं उनके साथ। और नेक्स्ट में सुना है कि धूम में कुछ उनको लाया जा रहा है, धूम रीतजर इस बारे में। तो इससे ये बात तो वाज़ह हो रही है कि मेकर को भी परेशानी लगी हुई है कि अल्फ़ा शायद उतना वो ना रिस्पॉन्स पब्लिक को तवज्जो हासिल कर सके जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो सारे ही सरप्राइज़ खोल दिए हैं जिसमें ऋतिक और टाइगर का है। और ये इससे ये बात तो समझ आती जा रही है कि मेकर्स को अब अपना सोचना होगा कि वो इस तरह के मसाले, इस तरह की चीज़ें उनको अपने कंटेंट पे काम करना होगा, फिर ही उनको वो कामयाबी मिल पाएगी। इस तरह के सीक्वल बनाने, इस तरह की चीज़ें करने, इस तरह के मसाले डालने से आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनका मुकाबला हॉलीवुड से तो दूर की बात है, वो तो दूर है। आप अपने कम से कम माजी से सबक सीखते हुए माजी की तरह ही वो फिल्में बनाएं। वैसे भी यशजा जो प्रोडक्शन है वो हमेशा बड़ी दिलचस्प लव स्टोरी फिल्में, रोमांस के ऊपर बड़ी ज़्यादा फिल्में उन्होंने बनाई हैं, तो आप उसी को लेके चलें। आप किसी की नकाली करने के बजाय अच्छे कंटेंट पे काम करें और पब्लिक को अच्छा एंटरटेन करें, म्यूज़िकल फिल्में बनाएं, वो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बस आप समझ रहे हैं कि एक्शन एक्शन एक्शन, इस तरह नहीं चलेगा। और जहाँ तक रही बात जी बॉबी देओल की, बॉबी देओल के एनिमल के कामयाब होने के बाद उन पर एक छाप सी लगती जा रही है, और दूसरी फिल्म में विलन का किरदार है, इसमें भी वही कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बॉबी देओल को भी चाहिए कि वो अपने किरदारों पे फोकस करें और वो सिलेक्शन इम्तियाज़ से करें, क्योंकि उनका दोबारा कम बैक हुआ है। क्योंकि इस तरह एक जैसा किरदार करने से वो फिर एक बार फिर कहीं पे रुक जाएंगे, और जिसका नुकसान उनको भी होगा, उनके चाहने वालों को भी होगा जो उनको देखना चाहते हैं अभी भी पर्दा। लेकिन शर्त यह है कि वो अपने किरदारों पे तवज्जो दें और इस तरह एक जैसा किरदार करने से परहेज़ करें। जहाँ तक बात रही आलिया भट्ट की, तो वो आलिया भट्ट जहाँ तक काम ये तो रिलीज़ होने के बाद ही पता। बहरहाल उसका जो ट्रेलर आया है उसमें उन्होंने अपने सारे सरप्राइज़ खोल दिए हैं, तो अब देखेंगे ये कि इनके ये सरप्राइज़ इनके कहाँ तक कामयाब आते हैं फिल्म मेकर के। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने को मिलती रहे। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.